अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और 2 विकेटें बीच में आ गई। पाकिस्तान जीत के करीब पहुंचा लेकिन जीत नहीं सका। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात। यासिर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यासिर, सबसे पहले पाकिस्तान टीम के लिए ये साल टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन जब हमने 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड जीते वहां से लगा कि अब हमारा मोमेंटम जो है वो हमारी तरफ आ गया है, अब थोड़ा शिफ्ट हुआ है और उसमें अब कुछ बेहतरी आएगी। ये मैच जीतते ना तो हमें बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नजीब। देखिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन गई थी पाकिस्तान टीम के लिए इस मैच को जीतने के लिए। बस वो आखिरी 2 विकेटें बीच में आ गई और जो पार्टनरशिप थी रबाडा और जॉनसन की, उसमें पूरे ही मैच के रिजल्ट को तब्दील कर दिया। और देखिए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन, फर्स्ट इनिंग की अगर बात करें, फिर सेकंड इनिंग, और बीच में जो लड़कों की गलत शॉट्स की बात करें, टीम सिलेक्शन की अगर बात करें, बहुत सारी बातें हैं। मगर इस मैच का हमें यह है, इसको देखना ये चाहिए कि जो अब्बास की परफॉर्मेंस वो एक्सेप्शनल थी। और आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के गैप के बाद आकर खेलना, और जितना क्रिटिसिज्म उनकी एज पे हुआ, उनकी पेस पर हुआ। यासिर भाई, अब्बास पे आते हैं ना, अब्बास ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, उस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। शुरू में मैं जो चाह रहा हूँ, थोड़ी बहुत जो गलतियां जो मेन हमारे सामने आ रही है ना, एक तो क्या आपको नहीं लगता कि 211 जो पाकिस्तान ने पहले बनाया वो थोड़ा बिलो पार था? अगर आप 250 260 बनाते ये प्रॉब्लम नहीं आती। फिर जहां दूसरी इनिंग में जब उनकी इनिंग आई तो 213 पर 8 आउट करने के बाद आपने उनसे 88 रन की पार्टनरशिप बनवा ली। फिर अगली बार भी यही हुआ कि वो 8 आउट कर लिया, आपके पास कोई काउंटर अटैक ही नहीं था। तो ये सारी जो गलतियां हुई हैं, इसको पहले बताइए, ये कैसा देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ऑब्वियसली स्कोर कम था टेस्ट क्रिकेट को देखते हुए, और पाकिस्तान की बैटिंग, एक्सपीरियंस बैटिंग को देखते हुए ये स्कोर 200 प्लस 11 स्कोर, इतना ज्यादा स्कोर नहीं था। मगर कंडीशन जो थी काफी मुश्किल थी। मगर हमने ये अपने प्लेयर्स में पास में भी देखा है कि जब भी कोई अच्छा स्टार्ट किसी भी हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर को स्टार्ट मिलता है, तो वो उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं करता। आप देखें सेकंड इनिंग में भी अगर आप देखें कि जिस तरीके से शान को और सैम का स्टार्ट हुआ था, उनको तो उसको बड़ा कन्वर्ट करके एक बड़ा 100 या बड़ा स्कोर करना चाहिए था। सिमिलरली बाबर ने जो ही 50 की, तो उन्होंने भी अपनी विकेट, उनकी भी विकेट थ्रो कर दी, तो जिसकी वजह से ये चीजें सामने आपके आई। तो दोनों तरफ से देखें, गलतियां उनकी तरफ से भी हुई हैं, उनके भी। अगर आप टॉप ऑर्डर देखें, माकरम के अलावा बाकी प्लेयर्स उनके भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए, मगर उनके कंपैरेटिवली प्लेयर्स इतने एक्सपीरियंस नहीं है जितने हमारे, अगर आप देखें हमारे हैं। बिल्कुल, और मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, वो तो अपना गला खुद घोट के चोक हो रहे थे, हम लेने को तैयार नहीं थे। उनकी गलतियों से हमने फायदा नहीं उठाया। 148 पे ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, उन्होंने इसको सनसनीखेज बनाया। जो आप बात कर रहे हैं ना, 50 और 84 जो सऊद शकील के थे, उसके बाद के मैं आपको स्कोर बताता हूँ। उसके बाद है 3-1, 18-0, 9-0। अब आप देखें ना कि अगर रिजवान और सलमान अली आगा रन नहीं करते तो हमारी टेल इतनी लंबी हो जाती है। दुनिया की बाकी सारी टीमें देख लें आप, चाहे आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच की तरफ भी नजर डाल लें, वहां टेल जो है ना वो हार मानने को तैयार नहीं है, डट जाते हैं सामने आके। यहाँ पे हमारी तरफ सिर्फ हमारे अलावा ही मुझे नजर नहीं आ रही दूसरी टीमें जिनकी टेल इतना बुरा कर रही हैं। देखिए, काफी चीजें इसमें आप कह सकते हैं कि टीम कॉम्बिनेशन, टीम सिलेक्शन और लड़कों का इन एंड आउट टीम में होना। वेरएज़ आप बाकी मुल्कों की जो टेल को अगर आप देखें, इवन ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो मैच हो रहा है वहां पे भी अगर आप देखें, लड़के फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि ये लोग जो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट है वो खेलते हैं, और वहां से सीखते हैं कि आपने सिचुएशन को कैसे रीड कर और कैसे खेलना और परफॉर्म करना है। वेरएज़ हमारे प्लेयर जो हैं वो थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। इवन आप देखें, आमिर जमाल कंपैरेटिवली थोड़ा सा फाइट करते हुए, या कुछ उनकी भी थोड़ी, अगर आप देखें 28 पहली इनिंग में अगर उनका भी निकाल दिया जाए तो आप तो बिल्कुल ही आपके स्कोर नहीं था। मगर ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, कभी आप भी गलती करते हैं, दूसरी टीम ने भी काफी गलतियां इसमें की हुई हैं। मगर पाकिस्तान ने इस मैच में ज्यादा गलतियां की, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस मैच में हारा। शान मसूद क्या कहते हैं कि हम वही गलतियां कर रहे हैं जो पहले भी करते रहे, उन्हीं को दोहरा रहे हैं, तो हम में इंप्रूवमेंट कैसे आएगी? उनका क्या कहना था, ये आपको पहले वो दिखाते हैं। Competing well in the and I've said that before, that when we played in Australia in similar conditions, twice
we had them 8 down, and we thought we were in a reasonable position. And even with the bat, where we could have extended our first inning score, we could have extended our target. We keep making the same mistakes, but we have to get through the line. If we want to win games, finish off games, then we should finish off our batting and bowling innings as well. Saud was brilliant as well. Abbas was sensational, and those are the performances that win you game, but unfortunately we didn't really cross. यासिर अरफात हमारे साथ ही हैं, अभी हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने। शाहिद साहब, कैसा देखते हैं इस शिकस्त को, जो कि हम ऑलरेडी नॉक कर रहे थे जीत के दरवाजे पे? जीतना चाहिए था पाकिस्तान को, लेकिन इतनी फाइट करके जब टीम हारती है ना तो इतना दुख नहीं होता। आपने 8 आउट कर लिए, और जब 96 स्कोर था 148 टू चेज में और 3 ही आउट हुए थे, वहां से आपने एकदम से उनको बिखेर दिया 99 फॉर 8। कुछ थोड़ी सी ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच है शान मसूद की। अगर वो खुद भी बॉलिंग करा लेते 1-2 ओवर, उन्होंने पिछले टूर पर माकरम को आउट किया था, अच्छी खासी वो बॉलिंग कर लेते हैं मीडियम पेस। और फिर जब एक स्पीड चेंज होती है, एक बॉलर चेंज होता है, तो टेल एंडर्स भी थोड़ा सा एक एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। पूरे टेस्ट मैच में सलमान आगा से बॉलिंग नहीं कराई, जबकि हम हमेशा से ही कहते रहे कि हमारा ऑलमोस्ट फ्रंट लाइन स्पिनर बन गया है। उसने आउट किए हैं, वनडे में भी आउट किए हैं उसने। तो पूरे मैच में हमने सिर्फ 16 गेंदें करवाई स्पिनर से, और साउथ अफ्रीका ने तो बिल्कुल भी नहीं करवाई। लेकिन जब टेल एंडर फंस रहा होता है तो आपको थोड़े से डेस्परेट कुछ तो डिफरेंट करना चाहिए था ना। हाँ, कुछ डिफरेंट नहीं किया। बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा डिस्कशन लेके चलते हैं मोहम्मद अब्बास की तरफ, वो अलग ही नजर आए। पहले यासिर आपके पास आता हूँ, आप अब्बास पे बात शुरू कर रहे थे, उसको कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, अब्बास का बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आप पीछे चले जाएं। अगर 2021 में जब उन्होंने आखिरी टेस्ट खेला तो उन पे ये बात आई कि जी उनकी पेस कम है और उनकी एज, देखिए 31 साल उनकी उम्र बताई जा रही थी उस वक्त कि एज ज्यादा हो गया है। तो मैं तो उन लोगों से पूछता हूँ जो क्रिकेट बोर्ड में उस टाइम के जो चेयरमैन ने ये बात शुरू की और उनके बाद इंप्लीमेंट करवाई गई वहां के लोगों से, वो अभी भी वहां पे किसी ना किसी हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई मेंटोर है, कोई कोच लगा हुआ है, कोई सिलेक्टर जो उस टाइम था कि जी 25 साल से ज्यादा उम्र वाले लड़के तो खेलना भूल जाएं। देखिए, बहुत सारे लड़के उस टाइम फर्स्ट क्लास के जो आपके जिन पे इन्वेस्टमेंट हुई थी, आधे से ज्यादा लोग मुल्क छोड़ के चले गए थे। ये तो हैम्पशायर काउंटी को आपको तारीफ या दाद देनी चाहिए जिसको लुक आफ्टर किया अब्बास को पिछले 3 सालों से, अदरवाइज ये भी मुल्क छोड़ के चला जाता। तो ये तो एक एग्जांपल है। इस तरह की कई एग्जांपल पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में मेरे साथ खुद देखें। 26 साल की उम्र में मुझे इन्होंने मतलब रिटायर करवा दिया एक लिहाज से कि जी ये इसकी एज गुजर चुकी है, जबकि मैंने डोमेस्टिक में 119 मैचेस खेलने के बाद, फर्स्ट क्लास खेलने के बाद मुझे डेब्यू जब कराया गया, वो भी उन्होंने 2 मैचेस के बाद। देखिए, अब्बास को तो फिर 31 साल बाद उन्होंने डिक्लेयर किया, मुझे 26 साल की उम्र में इन्होंने फारिग कर दिया। तो ये इस तरह की कई स्टोरीज हैं प्लेयर्स के साथ जो हुई हैं। तो अभी तो उन लोगों को शर्म आ रही होगी, जो कोई कमेंटेटर है, कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठा हुआ है, शाहिद साहब से पूछते हैं, इस तरह के प्लेयर्स को डिसरिगार्ड किया। शाहिद साहब, उन लोगों को मैं देख के बड़ी खुशी होती है जब वो लोग शर्मिंदा हो रहे होते हैं। पता नहीं कहाँ शर्मिंदा हो रहे होते हैं। शाहिद साहब, इशारा तो रमीज राजा की तरफ स्ट्रेट अवे जा रहा है, और ऐसी बहुत सारी गलतियां उसमें ये भी एक डाल देते हैं। 30 साल से ऊपर के खिलाड़ी चाहे कितना भी अच्छा हो, वो कंसिडर ही नहीं होते थे। क्या कहेंगे? सिलेक्शन कमेटी में उस वक्त मोहम्मद वसीम थे, और पूरा का पूरा कसूर सिलेक्शन कमेटी और पीसीबी का नहीं है। अगर आप अब्बास का करियर उठा के देखें, 2017 में वो आए और 2017-2018 शानदार बॉलिंग की उन्होंने। लॉर्ड्स में पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवाया 2018 में, आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच जितवाया, फिर 18 की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अबू धाबी में उन्होंने 10 आउट की, दोनों इनिंग्स में 5-5, और उसी सीरीज में उन्हें कंधे की इंजरी हुई। वहीं से उनका करियर टर्न हो गया, उनकी स्पीड कम हो गई, उनका स्ट्राइक रेट जो बहुत ही अच्छा था, 30-32 में उनका स्ट्राइक रेट था, वो चला गया 50 के ऊपर। और फिर उनके टेस्ट मैचेस की अगर आप परफॉर्मेंस देखें, 2 टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 विकेट, 2 टेस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट, 2 टेस्ट इंग्लैंड में जहां पे वो बड़े जबरदस्त माने जाते हैं 5 विकेट, फिर 2 टेस्ट वेस्ट इंडीज में 6 विकेट। तो 8 टेस्ट मैचों में 18 विकेट थे, और अब्बास की कारकर्दगी नीचे गई थी। शाहिद साहब, लेकिन अब्बास को तो जैसे अभी आपने देखे 19 विकेटें लेने के बाद भी कंसिडर नहीं किया ना हमारे स्पिनर्स को कि वहां नहीं भेजेंगे क्योंकि वो कंडीशन को सूट नहीं करता। तो हॉर्सेस पर कोर्सेज होते ना, अब्बास अबू धाबी में खेलने का वो करता ही नहीं था, कंडीशन सूट ही नहीं करती थी। यासिर, क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, देखिए मैं यही शाहिद भाई जी शाहिद एक सेकंड, शाहिद भाई कुछ कह रहे हैं, पहले कह लें।
यूएई में तो उसने आउट किए हैं, यूएई में तो उसने पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच जितवाया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कंधे की इंजरी के बाद उसकी परफॉर्मेंस का ग्राफ, उसका स्ट्राइक रेट नीचे गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसको बिल्कुल 3 साल के लिए हम बाहर कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यासिर क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, शाहिद भाई ने जो बातें की बिल्कुल ठीक है कि जब किसी प्लेयर का अगर ग्राफ परफॉर्मेंस का डिप करता है तो उस टाइम किसका काम होता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही होता है ना कि वो अपने प्लेयर्स को लुक आफ्टर और हैंडल करे, किस तरीके से आपने अपने प्लेयर को हैंडल करना है। यही बात है। देखिए, आपने जब एक प्लेयर को सिर्फ वो आपके लिए रेड बॉल खेलता है, आपके सामने एग्जांपल है, जिमी एंडरसन ना T20 खेलते हैं ना वनडे खेलते हैं, उनको किस तरीके से उन्होंने लुक आफ्टर किया। जोफ्रा आर्चर की एग्जांपल मैं हमेशा ये बात करता हूं कि उनको इंजरी के बावजूद भी उनको रेड बॉल का कॉन्ट्रैक्ट ईसीबी ने दिया। तो यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही काम बनता था कि वो इनको लुक आफ्टर करता है। कोर्सेज जिस तरह आपने कहा, यहाँ पर यही है। 39 आउट ऑफ 40 विकेट्स लास्ट 2 टेस्ट मैचेस में अगर इंग्लैंड के खिलाफ स्पिनर्स लेते हैं तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था आकिब जावेद का कि उसके बावजूद भी हिस्ट्री में पास में तो यही होता रहा कि जो आपके टॉप स्टार्स आपने जो बनाए हुए हैं उन्हीं को खिलाते थे। मगर यहाँ पर यही डिसीजन होते हैं कि जो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, अगर आप यही अब्बास को पिंडी की विकेट पे या मुल्तान या इन पिचेस पे खिलाएंगे वहां पे इनकी इफेक्टिवनेस इतनी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है शाहिद साहब, ये तो मानने की बात है ना कि केयर उस तरह से प्लेयर की हम नहीं कर पाते, चाहे वो किसी का भी कसूर हो। अगर एक फॉर्मेट एक शख्स खेल रहा है और उसके ऊपर बुरा वक्त आया है और उसने आपको मैचेस जिता के दिए हुए हैं तो उसको कंसिडरेशन में तो हमेशा रहना चाहिए। इतना 3-3.25 साल उसके वेस्ट हो गए। हम केयर नहीं करते अपने प्लेयरों की, और जैसे यासिर ने कहा हैम्पशायर ने बड़ी केयर की। और एक बड़ा मजेदार वाकया है कि हैम्पशायर में साथ ही में होटल भी है ग्राउंड के जहाँ पे प्लेयर ठहरते हैं, और हैम्पशायर ने वहाँ पे एक स्वीट दिया हुआ है अब्बास को। तो मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब खेलने आया जब वहाँ पे, तो उन्होंने कहा ये पेप गार्डियोला को चाहिए ये स्वीट। उन्होंने कहा नो सॉरी, ये तो लॉर्ड अब्बास के पास है। तो वो इतनी केयर करते हैं, हम अपने प्लेयर की केयर नहीं करते, हमने नहीं की। और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप कंजर्वेटिव स्टाइल पे चले जाएं ये सोचकर कि जी सेंचुरियन में जो टॉप 14 विकेट टेकर्स हैं उनमें सिर्फ एक ही स्पिनर है, वो भी 14वें नंबर पे पॉल हैरिस, तो आप वो कंजर्वेटिव कभी कभी कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री को, कहीं ना कहीं डाटा को डिफाई भी करना होता है, गलत भी साबित करना होता है। साजिद अगर फॉर्म में था तो साजिद को अगर लेके जाते, अगर महाराज फिट होता तो साउथ अफ्रीका 100% खिलाता। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे, इरफात अभी हमारे साथ हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room in conversation with यासिर अरफात। और यासिर भाई से हम अब बात करेंगे आज का जो मैच ख़त्म हुआ है, मेलबर्न टेस्ट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया ने 184 रन से कामयाबी हासिल की है। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये 99% एक ड्रॉ मैच था और ऑस्ट्रेलिया ने फतह जो है वो छीन ली है। यासिर भाई, आखिरी सेशन में 7 विकेटें गिरी हैं, हाउ इज दैट पॉसिबल? इसीलिए मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं, एक माइंडसेट है, क्या कहेंगे? देखें, इन्होंने ये जो रिजल्ट्स आते हैं ना, जो हम लोग कहते हैं चैंपियनशिप, टेस्ट चैंपियनशिप क्वालिफाई कर जाती है टीम, ये ओवरनाइट नहीं आते, इनकी प्लानिंग सालों साल होती है, उसके लिए प्लेयर्स तैयार किए जाते हैं फॉर्मेट के लिए। अभी आप देखें, कल मैं ये रात को जब ये मैच यहाँ पे चल रहा था, पैट कमिंस को मैं देख रहा था, चौथी इनिंग्स है, लास्ट मतलब चल रहे हैं, उनकी जो स्पीड, उनकी जो पहले दिन की स्पीड या पहले ओवर की स्पीड थी, वही स्पीड, वही लाइन और लेंथ, तो वही एग्रेशन उनका जो था वो आपको चौथे दिन या आखिरी 5वें दिन या आखिरी इनिंग में आपको नजर आता है। मिचेल स्टार्क को अगर आप देख लें, वही पेस से वो बॉलिंग करते हैं, उसी एक एरिया पे हिट करते हैं। तो ये चीजें देखिए, रिजल्ट्स ऐसे नहीं आ गए। ऑब्वियसली इंडिया भी बहुत प्लानिंग करता है, मगर इस जगह पे अपनी होम कंडीशन, इतना ज्यादा क्राउड, आप देखें 3-4 दिनों में जितना क्राउड, ये एक रिकॉर्ड बन गया कि इतने लोगों ने इस मैच को देखा, एक हाइप क्रिएट हुई। और एक जी, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टेस्ट की तारीख में सबसे ज्यादा तमाशा ओवरनाइट की। और अपने प्लेयर्स को लुक आफ्टर, जिस तरह नेथन लाइन को आप देख लें, हमारे तो यहाँ पे हर मैच, हर सीरीज के बाद आपका कोई नया स्पिनर या कोई नया बॉलर। नेथन लाइन पिछले कितने अरसे से वो इनकी टीम के, जब भी टेस्ट टीम अनाउंस होती है, नेथन लाइन उनका एक फ्रंट लाइन, हालांकि इतने स्पिनर्स उनके पीछे, उनका हो सकता है कैरियर भी जाया हो गया या नहीं वो जगह बना सके, मगर ये अपने प्लेयर्स को जिस तरीके से यूटिलाइज, जिस तरीके से लुक आफ्टर करते हैं, वो बेमिसाल है। वो जो हमारी रहती है ना यासिर भाई, हमेशा से सिचुएशन कि हम इसके कंधे पे बैठ के जाएं और उसके कंधे पे बैठ के आगे बढ़ें। अब हिंदुस्तान के लिए वो वाली सिचुएशन आ गई, अपना मैच जीतने के बाद दूसरों के रिजल्ट्स पर भी नज़र रखनी होगी। तो ये बहुत
ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए नजीब भाई, ये पहली तो बात है, ये जो सिस्टम है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वाला, ये तो टोटली फ्लॉड सिस्टम है। कुछ टीमें जो टॉप की 3 वो बिग 3 का जो इशू है भाई, हम बिल्कुल क्लियरली सामने आ रहा है कि कुछ टीमें, इंग्लैंड ने 22 टेस्ट मैचेस पिछले साल खेले, इंडिया और इन लोगों ने 17, 18, 16 मैचेस खेले, वेरेज पाकिस्तान ने 11 मैचेस खेले। तो ये सिस्टम भी फ्लॉड है, और ये सारा ये बिग 3 वाला जो चीजें अभी बिल्कुल आपके सामने आ रही हैं। और बाकी रही बात, ये देखिए पिछली 2 फाइनल भी देख लें अगर आप, इन्हीं टीमों ने खेला, न्यूजीलैंड इंडिया ने खेला पहला, उसके बाद पिछले साल जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने खेला, और अभी भी ये तो सरप्राइज हो गया कि 11 मैचेस खेलने वाली टीम जो है, ये तो इनको बड़ा ही शौक लगा होगा इन बिग 3 को कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम 11 टेस्ट मैचेस खेल कर ये क्वालिफाई कर जाए, तो ये इनके लिए एक बड़ा शौक था। मगर ये है कि क्रिकेटिंग बाकी नेशंस के लिए अच्छा है कि आप अपनी टेस्ट क्रिकेट को भी प्रेफरेंस दें। अगर आपने क्वालिफाई करना है तो आपने इसको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा मैचेस टेस्ट भी खेलने पड़ेंगे। तो ये कंपेटिटिव क्रिकेट अब बहुत ज्यादा हो रही है जब से ये चीज आई है ना, इसकी वजह से अब आपका टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट, और अब मैच जीत के लिए खेले जा रहे हैं, सबकी जो सोच होती है वो मैच जीतने की होती है, तो इसमें बदलाव आया है, ये क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छी बात है ये, बल्कि ये चीज जो लेकर आई है इंग्लैंड ने ये चीज शुरू की, उसके बाद बाकी मुल्कों ने भी, इंडिया देखें वो भी एग्रेसिव अटैकिंग क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट खेलता है। सिमिलरली डिक्लेरेशन देखें, अक्सर आप देखें टीमों की डिक्लेरेशन जो होती है वो कर देते हैं टाइम को देख के, कंडीशंस को, इस तरह की चीजों को देख के करते हैं। पाकिस्तान ने भी थोड़ा कोशिश किया, मगर आप देखें वो रिसोर्सेज अपने देखकर, अपनी प्लेयर्स को देख करके वो करते हैं। बिल्कुल, और वही बात है कि हमें बस अपनी गलतियों से सीखना है और वही गलतियां दोबारा दोहरानी नहीं है। बहुत शुक्रिया, यासिर अरफात हमारे साथ थे और तमाम टॉपिक्स पर उनसे बात हुई। उम्मीद करता हूं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।